Hello students, it's grade 5 block 19, your SST textbook studying history. I'm reading on page number 82. So please pay your attention on the line. What is history? You know students, history मतलब क्या? Time can be divided into three phases: past, present and the future. The time that has past is said to be the past. For example, India got independence on 15th August 1947. The time in which we are living is the present. हम जिस टाइम में रहते हैं उसको प्रेजेंट कहते हैं, जो हो गया उसे पास्ट कहते हैं और जो आने वाला है उसे फ्यूचर कहते हैं. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैव अकर्ड इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, हाउ द मुगल्स ruled in India and how India got its independence are some examples of events studied in history. We get to know about the past events by studying the old buildings, books and even old folk stories and songs. They all are the sources that tell us about the past. Those who study about the past events are called historians. तो जो हिस्ट्री है उसका स्टडी मतलब पास्ट का हिस्ट्री. हिस्ट्री मतलब पास्ट का स्टडी, जो भी हो गया है उसका स्टडी, और जो लोग उसका स्टडी करते हैं उसे हिस्टोरियंस कहते हैं. तो स्टडिंग हिस्ट्री, व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी रीड स्टोरीज अबाउट डिफरेंट किंग्स, कॉमन पीपल, हाउ दे लिव्ड, व्हाट डिड दे डू एंड सो ऑन. All these stories are based on some facts, but how do we get to know about the events that occurred when even our grandparents were not born? अब हिस्ट्री जो है उसका मतलब है स्टडी ऑफ पास्ट. जैसे कोई राजा की कहानी, राजा ने कैसा राज किया उसकी कहानी. अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी अगर मालूम नहीं थी ये चीज़ें तो कहाँ पर होंगी, फिर ये बुक में होंगी. There are many evidences that give us a clue about the past. These are called sources of history. देखिए कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहेंगे हम. ये पुरानी बुक है, ये देखिए ये वॉल पे लिखा हुआ है, ये कॉइन के ऊपर के जो पिक्चर्स हैं, तो ये सोर्सेस हैं हिस्ट्री के. तो ऐसे दो टाइप के सोर्सेस हैं हिस्ट्री के, मटेरियल सोर्सेस एंड रिटन सोर्सेस. अब मटेरियल सोर्सेस में क्या है? दीज आर ऑब्जेक्ट दैट आर वेयर यूज्ड इन द पास्ट लाइक कॉइन्स, टूल्स, पॉट्स, स्ट्रक्चर और स्कल्पचर्स. और रिटन सोर्सेस हैं, रिटन सोर्सेस में दीज आर द are written evidences like letters, manuscripts, inscriptions and books. अब मटेरियल सोर्स में आते हैं कॉइन्स, तुम्हारे लिखे हुए भी तो भी कुछ लिखे हुआ होगा, वो आते हैं. टूल्स आते हैं. और रिटन सोर्सेस में आते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और लेटर्स. पुराने ज़माने में जो भी लिखे हुए चीज़ें रहेंगी. अब ओरल सोर्सेस में these are some evidences like folk stories and songs that are remembered and passed over from one generation to another orally. अब oral sources क्या है कि oral sources है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाने वाले पास होते हैं. मतलब कुछ स्टोरीज होती है पुरानी जो हमारी दादी माँ हमें बताती थी, तो वो जो हम हमारे बच्चों को बताएंगे वो उनके बच्चों को बताएंगे, ऐसे वो स्टोरीज पास होती है, तो वो ओरल सोर्सेस हो गए. These different sources provide the information that facts which are cross-checked. If the information is found to be true, these are accepted as a part of history. Therefore, we can say that the method of studying history is scientific. That is, the data is connected, tested, and finally some facts are established. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम हिस्ट्री मतलब क्या और हिस्ट्री का स्टडी कैसे किया जाता है. इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. उसका क्या इम्पोर्टेंस है, हिस्ट्री स्टडी का क्या इम्पोर्टेंट है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे. स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प्स अस इन मेनी वेज. इट हेल्प्स अस टू नो हाउ द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट अफेक्टेड द सोसाइटी. Some of these events changed the society in a good way while others in a bad way. We can use this knowledge to avoid making the same mistakes that we made in past. All historical buildings like Qutub Minar have their own history. Learning about these places can teach us a lot about our past. अब कुतुब मीनार जैसी थिंग है हिस्ट्री की, हिस्टोरिकल, उसको देखने से देखिए इस पिक्चर में ये हमें पास्ट के बारे में दिखाता है.
There are many beliefs, techniques, and ideas which we use from the past. For example, building materials like cement are not available in many places in India. People in such places still use methods used by their ancestors to build the houses. We know that some people have fought really hard for our freedom. It is because of their efforts that we can now live in a free country. History helps us to learn about their lives and actions. अब ये तो हमें पता है कि हमें फ्रीडम किस तरह से मिला, बहुत दिन स्ट्रगल करने के बाद ब्रिटिशों के साथ हमें फ्रीडम मिला। तो हिस्ट्री हमें हेल्प करती है उनके जो कुछ भी एक्शंस है वो बताने के लिए। With the help of history, we get to learn about the lives of many other great people too. That inspires us to do different things. It also educates us about what is right and what is wrong. History हमें ये भी बताने में हेल्प करती है कि what is right and what is wrong, क्या सही है क्या गलत है। अब इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अब उसका हिस्ट्री का क्या इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है आज के जीवन पर और आने वाले समय में, ये देखते हैं। मेनी इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन द पास्ट, बहुत सारी जो खोज का काम हुआ है वो पास्ट में ही हुआ है। साइंटिस्ट लर्न अबाउट देम एंड यूज दैट नॉलेज टू मेक न्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हील्स वेर इन्वेंटेड बाय early humans ages ago. The invention of wheel helped us to make pots faster and it led to the invention of potter's wheel. अब ये देखिए, पॉट्स बनाने का तरीका पहले ही मालूम था, लेकिन ये यूज करके ही हमने व्हील बनाया, पॉटर्स व्हील बनाया। तो पहले के जो पास्ट में हिस्ट्री पता थी इसलिए हम बना सकते थे उसको। With the invention of wheels, we could make wheel carts, bullock carts, cycles, and finally the cars and trains. अब व्हील जैसे ही हमने इन्वेंट किया, हमने बुलक कार्ट बना ली, हमने साइकिल बना ली, हमने ट्रेन बना ली। तो इस तरीके से व्हील का इन्वेंशन होते ही, व्हील का इन्वेंशन पास्ट में हुआ है लेकिन हमने नए नए तरीके से उसे अपग्रेड किया है। तो इस तरीके से हमारे पास्ट का फायदा हमें होता ही है। So it is a fact that without the knowledge of past events, human would not have been able to make much fast developments. अगर पास्ट का कुछ नॉलेज नहीं रहता तो इतने जल्दी ह्यूमन डेवलप नहीं होता था। It is important to get knowledge of past to shape a bright present and future. ये बहुत ही ज़रूरी है, पास्ट का नॉलेज हमें मिलना ही चाहिए कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट हो सके। I hope you can understand the lesson properly. Till our next video, goodbye.